तुम्हारे 2 और रिश्तेदार आए हैं, उनसे जरा मुलाकात कर लो, हिसाब किताब कर लो। कौन? वो अलीगढ़ वाली बुआ जी आई हैं क्या? बुआ जी नहीं आई हैं, तुम्हारे 2 लोकल फूफा आए हैं। फूफा है? मेरे तो कोई फूफा नहीं है। मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ ना। फूफाएं जरा बाहर आए। आ गए भाभी जी। क्या दिया? ये तो फूफा ही नहीं है। इन्होंने मुझसे बोला कि ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तो मैंने इनकी बकायदे खातिरदारी की, इनको बोला वेट करने को। देखो। क्यों भाई साहब, पहचाना? हाँ, वो थोड़ी बहुत तो याद आ रहा है। कहीं देखा है मैंने आप दोनों को। भाभी जी को उस रात की बात बता दे, तुरंत शक्लें याद आ जाएंगी। नहीं, उसकी क्या जरूरत है? मुझे याद आ गया, याद आ गया। पैसे निकाल बे। देखिए भाई साहब, पैसे तो नहीं है मेरे पास। ब्याज दे। नहीं, ब्याज के पैसे भी नहीं है। ब्याज नहीं है तो हम खुद वसूल लेंगे ब्याज। अच्छा, कहाँ वसूलेंगे? यहाँ वसूलेंगे, किचन में? किचन में चले? चलिए। चलो बेटा, डंडा ले लीजिए। हाँ, डंडा तो जरूरी है भाई। आ जाओ, खोटी करो, चलो जल्दी चलो। आ जाओ, आ जाओ। हाँ। प्यार दूल्हा बनाते तुमको। आओ आओ। चकले नजर नहीं आते ये। अरे भैया, गलत जगह मार रहा हो पहचान नहीं रहा था। भगवान मुझे माफ कर दो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि विभू के साथ ऐसा कुछ हो, पर आंटी जी के उपाय के लिए ये सब तो करना पड़ेगा। अब ऐसे ललिता, हमारी जो अम्मा जी है ना, उनके फार्मूले बहुत अच्छे होते हैं, उनको फॉलो करो, हम भी करते हैं। तुम बताओ रूसा, तुमको कैसा पति चाहिए? अंगूर जी, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई नहीं है, एक सिंपल सा पति चाहिए। जब मैं सोकर उठूं तो मेरे सामने गर्मा गर्म चाय लेके विद कुकीज रेडी खड़ा हो। जब मैं नहाकर निकलूं तो मेरे कपड़े आयरन करके ना उसे टिच ऐसे सामने रखे हो, 2-3 ऑप्शंस, राइट। और जब मैं डिनर टेबल पर पहुंचूं, राइट, तो मेरे सामने सारे मील्स एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो, कैलोरीज काउंट के साथ। That's it. I just want this. इनका मतलब तुमका पति नहीं, रोबोट चाहिए। मेरा हस्बैंड तो घर पे आते ही ऐसे पड़ जाता है जैसे बरसों का बीमार हो, एक दिन का भी उठा के इधर से उधर नहीं रखता। तो फिर तुम का खाल नहीं उधेड़ती हो? उधेड़ी है कई बार, 1 नंबर का बेशरम है, लीचड़ कहीं का। हाय दिया, लेकिन ज्यादा मारना नहीं चाहिए, पतियों को बेशरम हो जाते हैं। कहाँ बोलती हैं अम्मा जी? सही कह रही है हमारी बहुरिया। देखो, पति एक ऐसा गधा है जिसका रोज धुलाई करने पे भी उट्टस से मस नहीं होने वाला है। ओए, लड्डू के भैया, ये कहाँ से आवारागर्दी कर कर लौट रहे हैं? आवारागर्दी करके नहीं लौट रहे हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, तुम्हें पता है ना? तो क्या हुआ? टाइगर चड्डी केवल आप ही के साथ हुआ है का? ट्रेजेडी ऐसे ही पकड़े हैं का? तो क्या सबके साथ नहीं होता है ये सब? इका का मतलब है कि घर पर आएंगे ही नहीं? एक बात कान खोल कर सुन लीजिए लड्डू के भैया, ये काम चोरी ई घर में ना ही चलेगा, का समझे? तो काम चोरी कहाँ कर रहे हैं? चुप! हमरे साथ हमारी सहेलियों के सामने जबान लड़ाते हैं आप? अच्छा होगा, जाइए रसोई में हमरे लिए खाना गरम कीजिए और लगाइए वहाँ टेबल पे सबके लिए। क्या है? ये अचानक से बदतमीजी क्या कर रही हो हमारे साथ? पति के साथ ऐसे बदतमीजी की जाती है? इको बदतमीजी नहीं बोलते हैं। तो फिर क्या बोलते हैं? अब ही बताते हैं। अरे तुम्हारी बहुरिया ने कान के नीचे रपट मारा, तुम कुछ बोलती काहे नहीं? अभी कहते हैं बहुरिया,
कि दूसरे गाल पे भी लगाओ रैपटा। अजो आ गया। तिवारी जी, अगर आपका रो के हो गया हो तो क्या मैं अपने गुबार निकाल लूं, छाले फोड़ लूं? निकालिए निकालिए। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ बबूती जी जितना पिछले 2-3 दिनों में हुआ। अंगूरी ने किटी पार्टी में सबके सामने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा, हमारी इज्जत को तार तार करके रख दिया। और फिर वो व्यापार संघ की मीटिंग में उसने सबके सामने में बेइज्जत किया, हमारे बिजनेस को भला बुरा कहा, फ्रॉड कहा, फ्रॉड। इस बात से भाभी जी की मैं सहमत हूं। आपका जो बिजनेस है एक अच्छे बनियान का बड़ा जलील और बहुत खोटा बिजनेस है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कानपुर में हमारी कितनी इज्जत है ये हम जानते हैं, समझे आप? ये आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। ठीक है, आपके साथ क्या हुआ जरा बताइए। अन्नू ने मुझ पे बहुत जुल्म किया तिवारी जी, अन्नू ने मुझ पे बहुत जुल्म किया। अच्छा, क्या जुल्म किया जरा खुल के बताइए। कुछ गुंडे मुझसे कर्जा वसूल करने घर आए थे, मैं छुप गया और मैंने अन्नू से कहा कि अन्नू उनको मत बताना कि मैं सोफे के पीछे छुपा हुआ। ओह, तो फिर क्या हुआ? अन्नू उन्होंने बता दिया कि मैं सोफे के पीछे छुपा हुआ। ओह, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ तिवारी जी, दुख तो मुझे तब हुआ जब अन्नू ने दूसरे कर्जदारों को मेरे घर में छुपा रखा था। खैर ये तो देखिए आपके साथ रोज का है, बाजी अक्सर आपको बेइज्जत करती रहती हैं। अब तक तो आपकी मोटी चमड़ी हो जानी चाहिए थी। चमड़ी आपकी मोटी कुछ कम नहीं है तिवारी जी, माफ कीजिएगा। मैंने देखा कैसे क्लाइंट आपको जलील करते हैं। यू हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम काहे एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। शुरुआत आपने की थी। चलिए ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें इस मुसीबत से बाहर निकलना है। आपको निकलना है कि नहीं? मैं भी इंसान हूं तिवारी जी, मुझे भी जिंदगी में सुकून चाहिए, मुझे भी शांति चाहिए। आई नीड पीस ऑफ माइंड। ठीक है, फिर हमने तो निर्णय ले लिया है, हम अंगूरी को तलाक दे देंगे। आप भाभी जी को तलाक देंगे? अंगूरी जी, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही हो रहा है? ज्यादा का बहुत ही ज्यादा हो रहा है अनीता जी। मुझको तो ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आज तक हम लड्डू के भैया के साथ ऐसा बर्ताव कभी ना ही किए अनीता जी। यहाँ तक कि हम तो उन पर हाथ भी उठा दिए। हमरा तो दिल कर रहा है अपना हाथ ही काट के फेंक दे हम, सच्ची। अंगूरी जी, आपने तो तिवारी जी को हाथों से मारा, मैंने तो विभू को गुंडों से पिटवाया। ऐसा खदेड़ खदेड़ के मारा ना कि मैं तो दुखी हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। करूँ तो क्या करूँ? आप आंटी जी से पूछिए ना कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। हम पूछे रहे उनसे अनीता जी, वो हमको बोली हैं कि बताएंगी और ये उपाय जारी रखना है। अभी असर कम नहीं हुआ है। ओह गॉड, और क्या क्या करना पड़ेगा हमें इन दोनों लोग के साथ? अब क्या करें? ये सब कर भी तो हम उन लोगों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं ना। और वैसे भी पंडित रामफल के उपाय ना हमेशा ही सक्सेसफुल होते हैं। आप सक्सेसफुल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। आइए सक्सेना जी, आइए। जा रही है। दोनों भाई माओ को प्रणाम। जीते रहिए। खुश रहिए सक्सेना जी। भाई माओ, ये जो दोनों भैया लोग हैं ये आप दोनों को तलाक देना चाहते हैं।
तलाक देना चाहते हैं? तलाक देना चाहते हैं। इनफ इज इनफ। और मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि खून आखिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अब क्या बोले? नेवर माइंड। का लड्डू के भैया आप भी यही चाहते हैं का? हाँ पगली, हम भी तुम्हें तलाक देना चाहते हैं। अब और रही क्या गया है, तुम्हारी तरफ से उल्टी सीधी सुनने को मिल गई। 4 लोगों के सामने हमें बेइज्जत कर दिया, अपनी सहेलियों के सामने बाकायदा हमें थप्पड़ भी मार ली। और क्या रह गया? देखिए, हम लोग तो आपको तलाक देना नहीं चाहते हैं, आप लोग हमें मजबूर कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली राइट भाई माँ। हाँ, तो जब हम खुद से तलाक ना ही दे रहे हैं, तो लड्डू के भैया को इस शादी से बाहर निकलने के लिए कछु हर्जाना तो देना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। आप बस बताइए इनको ना क्या क्या डिमांड है आपकी, ये सब पूरा करेंगे। हाँ ठीक है, बता दीजिए, जो भी डिमांड है हम पूरी कर देंगे। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। नगद 1 करोड़, और वो जो अफीम कोठी में जो आपका प्लाट है वो हमरे नाम, वो जो रामनारायण मार्केट में जो प्लाट है वो हमरे नाम, झकरकटी में जो प्लाट है वो हमरे नाम, और ये जो घर है अपना जहाँ हम रहते हैं वो हमरे नाम। अब बस इतना चाहिए। शुक्र दुकान बच गई। एक मिनट, वो जो कच्चा बनियान का खोखा है साहब, वो में हमको 75% का पार्टनरशिप चाहिए। वो भी गई। पूरे के पूरे लूट गए। आई लाइक इट। अब क्या करें, शादी से निकलने के लिए ये सब मैट्रिमोनी तो देना ही पड़ेगा ना। भाभी जी, मैट्रिमोनी को तो आपने तार तार कर दिया, आप एलिमनी कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं। विभू, तुम्हारे पास देने को तो कुछ है ही नहीं, तुम क्या दोगे एलिमनी में? मेरे पास जो कुछ भी था वो तुम्हें दे चुका हूँ ऑन डिमांड। और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग टू गिव। तो तुम्हारे पास देने के लिए तलाक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अब और जुल्म नहीं सह सकता। खड़े हुई ना, हम लेके रहेंगे आजादी, हमें चाहिए आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, तुम दे के रहोगी आजादी, हमको चाहिए आजादी, आजादी, आजादी। छीन के लेंगे आज़ादी। आई लाइक इट। ऐसा है भैया लोग कि ये दोनों अंग्रेज नहीं है, ये दोनों भाभी माएँ हैं। इनसे आज़ादी आपको मरने के बाद ही मिलेगी, इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। तो इसके लिए पहले आपको मरना होगा। पलट गया कमीना। सॉरी। आपका भाभी माँ, मैंने दोनों भैया लोग को भड़का के अपनी शूक मिटाने की कोशिश तो की, पर ये लोग मेरी शूक मिटा नहीं पाए। शायद खुद बहुत शौक में हैं। तो मुझे अब जाना होगा, क्योंकि मुझे शूक मिटानी है, बहुत शूक लगी है मुझे। मैं निकलता हूँ, प्रणाम। तो आप कानपुर की रहने वाली हैं? ना, रहने वाली तो मैं बरेली की हूँ। एक लौंडे के साथ भागकर कानपुर आ गई। लौंडे के साथ भाग के कानपुर आ गई? हाँ, दरअसल बरेली में लौंडे बहुत ज्यादा पीछे पड़ गए थे। उफ, घर से निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसी क्या खास बात है आप में जो लौंडे आपके दीवाने हो जाते हैं? आइयो, ये मैं कहीं से बता सकता है कि मेरे में क्या खास है? ये तो आप देख के बता सकता है कि मेरे अंदर क्या खास है। वेल, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर फिगर वाइज देखा जाए तो 2-4 उबड़ खाबड़ बेढंगे से पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है।
और उस पर कोई खटिया सा पर्वतारोही भी चढ़ना पसंद नहीं करेगा। क्या तक बातचीत का सवाल है, व्यवहार का सवाल है, गॉड तुम इनोसेंट हो, तुम अच्छी लगती हो। आई एंजॉय टॉकिंग टू यू। रियली? यू मीन तुमको मेरा बात करना अच्छा लगता? आई लव योर टॉकिंग। जिससे तुम बात करती हो ना, स्पेशली तुम्हारी टोन, तुम्हारी टोन जो है ना बड़ी टोन्ड है, और तुम्हारे में एक स्पंक है। अच्छा, और क्या अच्छा लगा आपको? हमारा तजर्बा कहता है कि आप बहुत बुद्धिमान लड़की हैं, अपने हृदय में बहुत सारे दुख छिपाए बैठी हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है। कुल मिलाकर आप एक साफ दिल इंसान हैं। शुक्रिया। हमारे विषय में क्या कहना है आपका? साफ साफ कहेंगे तो आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे? खूबसूरत औरतों के मुंह से हमें साफ बात अच्छी लगती है। तुम्हारे बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि तुम बहुत कमीने इंसान हो। हमेशा दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं आप। सांप के बिल में खुद हाथ नहीं डालते, बल्कि सामने वाले को हाथ डालने के लिए कहते हैं, और खुद मंत्र पढ़ने का बहाना करते हैं। कुछ ज्यादा ही नहीं जानती आप हमारे बारे में। मैं जिस आदमी को एक बार देख लेती हूँ ना, तो उसकी कुंडली मेरे आंखों के सामने नाचने लगती है। काफी पहुंची हुई हैं। पहुंच तो हम बहुत पहले गए थे, अब तो लौट रही हूँ। तुम लौट आई पगली? हाँ लड़के भैया, हमसे रहा ही नहीं गया। लेकिन हमसे रहा नहीं जा रहा है ना पगली। जैसा बर्ताव तुम हमारे साथ कर रही हो, तुम ऐसा काहे कर रही हो हमारे साथ? हमको माफ कर दीजिए ना, हमसे बहुत बड़ा सेक्स टेप होएगा। वो मिस्टेक होता है पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। Anu, I can't tell you how much I missed you. I missed you lots. I missed you too, Vibhu. Really? मम्मी! नाइटमेयर हो तुम तो यार। Gosh. अयो, क्या हुआ? अच्छा ये बताओ कि अब तक कितने शिकार कर चुकी हो? आइयो, एक बात सच्ची बोलूं, हम खुद शिकार नहीं करता, सामने वाला अपने आप शिकार होता। एक बात पूछूं, आप यहाँ पर शिकार करने आया, मतलब शिकार का तलाश करने आए क्या? मैं क्या शिकार करूंगा, मैं तो ऑलरेडी शिकार हो चुका हूं। आपका किसने किया शिकार? हमारी बीवी ने। ओह, आइयो, कि तुम्हारा बीवी ने तुम्हारा शिकार किया? Well, ऐसा तुम कह सकते हो। Don't take टेंशन, मैं हूं ना। तुम क्या कर लोगी? तुम मेरी बीवी थोड़ी हो। मैं बहुत कुछ कर लेगी, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड आई। तुम फ्रेंड हो, फ्रेंड होता है, बीवी बीवी होती है। तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती हो। बन गई तो? हमारी बीवी की बात अलग है, तुम्हारी बात अलग है। वो बीवी है, तुम दोस्त हो। ये बीवी है या ये दोस्त है, ये तो आप दोनों को तब पता चलेगा जब ये वीडियो मेरी दोनों भाभी माएँ देखेंगी और आप दोनों को जम के उधेड़ेंगी।
I like it. बस सक्सेना जी, हटा लीजिए, मेरा खून खौल रहा है ये देख के। हमरा भी खून खौल उठा है वीडियो को देखकर। ये का करे डॉक्टर साहब, हमरे पतियों के साथ बिगाड़ रहे हैं उनको। जी भाभी जी नमस्ते। आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाए आपको, स्वागत है आपका। तिवारी भैया नहीं दिख रहा है। का है? तिवारी भैया को एंजॉय कराना है। एंजॉय? भाभी जी मैं आपका मतलब नहीं समझा, किस तरह के एंजॉयमेंट की बात कर रही हैं आप? रियली बहुत इनोसेंट बन रहे हैं आप। हाँ एक मिनट, सक्सेना जी वीडियो दिखाइए इनको। डोंट टेक टेंशन, मैं हूं ना। तुम क्या कर लोगी? मैं बहुत कुछ कर लेगी।